नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। यातसेन एक ऐसा नाम जो महाभारत के युद्ध के बाद के युग की शांति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वो धर्मराज युधिष्ठिर और काशीराज की पुत्री देविका का पुत्र था। देविका अपनी विनम्रता, सौम्यता और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जानी जाती है, और यातसेन में भी वही गुण देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हुआ, हस्तिनापुर रक्त और राख से ढक चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो युद्ध के पश्चात भी शांत और विवेकशील बने रहे, उन्होंने राज्य में न्याय और नीति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित किया। इसी धर्ममय वातावरण में यातसेन का जन्म हुआ। एक ऐसा बालक जिसमें धर्म, संयम और विवेक का अद्भुत संगम था। यातसेन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव का था। उसे युद्ध की महिमा में नहीं बल्कि धर्म की गहराई में रुचि थी। युधिष्ठिर ने उसे स्वयं वेद, नीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया। महर्षि व्यास और वृद्ध पितामह धृतराष्ट्र ने भी उसके संस्कारों की प्रशंसा की थी। यातसेन ने अपने पिता से सीखा कि सच्चा राजा तलवार से नहीं, सत्य और न्याय से शासन करता है। यही कारण था कि पांडवों के वन प्रवास और युद्ध की कथाएं सुनते हुए भी उसके मन में प्रतिशोध नहीं बल्कि करुणा और क्षमा का भाव पनपा। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे, तब उन्होंने हस्तिनापुर का शासन अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपा। उस समय यातसेन ने परीक्षित का सहयोगी बनकर राज्य की नीतियों को संभाला। वो राजनीति से दूर रहते हुए भी धर्म की परंपरा को बनाए रखने वाला सच्चा संरक्षक था। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के संन्यास के बाद यातसेन ने वर्षों तक राज्य में स्थिरता और शांति बनाए रखी। यातसेन का नाम भले ही युद्धभूमि में अर्जुन या भीम की तरह प्रसिद्ध न हुआ हो, लेकिन वो महाभारत के शांत अध्यायों का मौन नायक था, जिसने ये सिखाया कि धर्म केवल रणभूमि में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय में बसता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।